तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके डिजाइन स्टेप्स पढ़ लेते हैं कि इसको सॉल्व करने के लिए स्टेप्स कौन से हैं। उसके बाद हम लोग इसका गेट 2020 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि इस पर्टिकुलर टाइप पे 2020 में क्या क्वेश्चन आ चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप है जिसमें आपको वर्कआउट करना है एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, मतलब आपको एक्स निकालना है। नाउ सी, हर बीम का एक एएसटी के लिए, मतलब एक एरिया ऑफ स्टील के लिए कुछ ना कुछ एक्सयू का वैल्यू रहेगा जिसको हम बोलते हैं एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। उस केस में आपको वो निकालने के लिए CU दैट मस्ट बी इक्वल टू TU, मतलब अल्टीमेट कंप्रेसिव फोर्स टेकन बाय कंक्रीट मस्ट बी इक्वल टू अल्टीमेट टेंसाइल फोर्स टेकन बाय स्टील। उस पर्टिकुलर न्यूट्रल एक्सिस पे ना तो टेंशन है ना तो कंप्रेशन है, दैट मींस बोथ आर इक्वल। अब CU का फॉर्मूला क्या था आपका? CU का फॉर्मूला था 0.36 FCK B इंटू XU। ये मैंने ऑलरेडी आपको प्रूफ करके दिया है। TU क्या था आपका? TU था 0.87 FY AST। अब यहां से आप XU निकाल सकते हो। आपको FY मतलब स्टील का ग्रेड दिया रहेगा, आपको AST दिया रहेगा, FC का मतलब होता है कंक्रीट का ग्रेड, वो भी आपको दिया रहेगा, बीम का विड्थ भी आपको दिया रहेगा। आपको निकालना है XU। तो XU क्या आएगा? XU हो जाएगा 0.87 FY AST बाय 0.36 FCK इंटू B। इसको आप डाल दीजिए ब्रैकेट में। तो ये आपका पहला स्टेप जिसमें आपने एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस वर्कआउट कर लिया। ये आपका B है। अब स्टेप नंबर 2 में आपको निकालना है लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, मतलब एक बैलेंस सेक्शन के लिए मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्या हो सकता है, उसको हम बोलते हैं एक्सयूमैक्स। इसके 3 अलग अलग फॉर्मूले हमने डिराइव किए थे। एक्सयूमैक्स का फॉर्मूला Fe250 लिखा था, दैट वाज 0.53 D, दिस इज 0.53 D। सेकेंड वन था 0.48 D और लास्ट था 0.46 D। ये पहला फॉर्मूला है Fe250 का, दूसरा फॉर्मूला है Fe415 का, तीसरा फॉर्मूला है Fe500 का। इन अलग अलग ग्रेड ऑफ स्टील के लिए एक्सयूमैक्स का फॉर्मूला अलग अलग था, 0.53, 0.48 एंड 0.46 D। अभी एक्सयूमैक्स निकालने के बाद अब आपको XU और एक्सयूमैक्स को कंपेयर करना है। हमने इसके लास्ट के लेक्चर में डिस्कस किया था कि अगर आपका एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस अगर लिमिटिंग डेप्थ से कम आता है तो हम उसको बोलते हैं, वी कॉल इट एज अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन। अगर XU का वैल्यू एक्सयूमैक्स से छोटा आता है तो उसको बोलते हैं अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि स्टील पहले फेल होने वाला है। स्टील अपना परमिसिबल स्ट्रेस सबसे पहले रीच करेगा एज कंपेयर टू कंक्रीट। तो यहां मैं लिख सकता हूं स्टील फेल्स फर्स्ट। इस पर्टिकुलर सेक्शन में स्टील पहले फेल होगा। अगर मैं बोलता हूं XU बड़ा रहा है एक्सयूमैक्स से तो उसको हम बोलेंगे, वी कॉल इट एज ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन, मतलब आपने बैलेंस सेक्शन में जितना स्टील लगता है उससे ज्यादा आपने स्टील प्रोवाइड किया है तो उसको बोलते हैं ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन। जिसमें क्या होता है, कंक्रीट विल फेल फर्स्ट, उसमें कंक्रीट पहले फेल हो जाएगा। तो इसी के बेसिस पे मैं अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का इक्वेशन जनरेट कर सकता हूं। अगर मान लो आपका सेक्शन है अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन, तब स्टील पहले फेल हो रहा है, हमारे पास मोमेंट निकालने की 2 इक्वेशन थी, आपको याद होगा। MU के फॉर्मूले थे 2, एक था CU इंटू ZU और एक था TU इंटू ZU। मैंने पहले ही डिस्कस किया था अंडर इन्फोर्स्ड ओवर इन्फोर्स्ड में आपको अलग अलग इक्वेशन यूज करनी है। अगर मान लो आपका अंडर इन्फोर्स्ड सेक्शन आता है तो अंडर इन्फोर्समेंट में स्टील पहले फेल हो रहा है तो आपको स्टील का फोर्स देना पड़ेगा मूवमेंट का इक्वेशन निकालने के लिए। तो MU हो जाएगा आपका TU इंटू ZU। ये आपको कब यूज करना है? ये आपको यूज करना है अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन में। बोलिए TU का फॉर्मूला क्या था? 0.87 FY AST। ZU का फॉर्मूला क्या था? वो था D माइनस 0.42 XU। तो ये हो गया अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन के लिए अल्टीमेट मोमेंट कैपेसिटी निकालने का फॉर्मूला। या फिर अगर आपका सेक्शन ओवर रीइंफोर्स आता है तब MU बनता है आपका CU इंटू ZU। आपको मैंने CU का फॉर्मूला बताया था, दिस इज फॉर ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन। बोलो CU का फॉर्मूला क्या था? 0.36 FCK B। ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन में XU और XUmax में से ये छोटी वैल्यू है तो यहां पे आपको XUmax यूज करना पड़ेगा, बिकॉज आपको स्ट्रेंथ को कम करना है तो XUmax यूज करेंगे। D माइनस 0.42
XU मैक्स। तो ये आपकी इक्वेशन आ गई अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की, जिसमें अंडर इन्फोर्स्ड ओवर इन्फोर्स्ड दोनों के लिए अलग अलग इक्वेशन है, तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। सो स्टेप नंबर 3 में आपने अल्टीमेट मोमेंट वर्कआउट कर लिया। अगर मान लो आपको न्यूमेरिकल में बोलता है कि वर्किंग मोमेंट या फिर सेफ सर्विस मोमेंट निकालना है, तब कैसे निकालेंगे, अब वो हमको डिस्कस करना है ना। सी आपने अल्टीमेट मोमेंट निकाला, दैट इज एमयू आपने वर्कआउट कर लिया। अगर आपको वर्किंग मोमेंट निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है एम इंटू गामा एफ। हमको मालूम है फैक्टर्ड मोमेंट बोलो या फिर लोड बोलो, वो होता है सेफ लोड इंटू सम पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर द लोड। तो यहां से आप लोग फिर एम निकाल सकते हो, वो जाएगा एम यू बाय गामा एफ। इसके लास्ट के लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया है कि फैक्टर्ड लोड बोलो या फिर फैक्टर्ड मोमेंट बोलो, दैट मस्ट बी इक्वल टू द फैक्टर द सेफ मोमेंट और द वर्किंग मोमेंट मल्टीप्लाइड बाय द पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर द लोड। अभी गामा एफ की जो वैल्यू है वो डेड लोड और लाइव लोड के लिए होती है 1.50। so since gamma f equal to 1.50 for dead load plus live load, तो आपको अगर वर्किंग मोमेंट निकालना है तो आपको अल्टीमेट मोमेंट को सुटेबल पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर द डेड लोड एंड लाइव लोड से डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके आपको वर्किंग मोमेंट मिलेगा एम। अब उसके बाद अगर क्वेश्चन और एलाबोरेट करता है कि बोलता है कि सेफ लोड निकालो या फिर वर्किंग लोड निकालो। मान लो आपकी बीम पे आपकी बीम सिंपली सेपरेट है, उस पे आ रहा है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड से स्मॉल w। ये स्मॉल w इसका टोटल लोड है। सो दिस टोटल w इज क्वेश्चन मार्क। तो हमको मोमेंट पता है, हमको पता है बीम कैरिंग यूडीएल मोमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या है, वो है WL²/8। यहां पर w होता है टोटल लोड, जिसके अंदर डेड लोड प्लस लाइव लोड दोनों आ गए। देयरफॉर w मस्ट बी इक्वल्स टू 8m/L का स्क्वायर। ये आ गया आपका द सेफ लोड विच कैन बी अलाउड ऑन द बीम। इसका यूनिट क्या रहेगा, इसका यूनिट रहेगा स्मॉल w का किलोन्यूटन पर मीटर, क्योंकि यूडीएल के फॉर्म में। अगर और क्वेश्चन को इलैबोरेट करता है, वो बोलता है कि लाइव लोड निकालो, तो टोटल लोड पता है। टोटल लोड क्या होता है, वो होता है डेड लोड प्लस लाइव लोड। सो दैट w वाज टोटल लोड ऑन बीम। अगर आपको उसमें से लाइव लोड वर्कआउट करना है तो टोटल लोड क्या होता है, वो होता है डेड प्लस लाइव लोड। टोटल लोड इज एडिशन ऑफ डेड लोड एंड लाइव लोड। तो यहां से आप लाइव लोड वर्कआउट कर सकते हो, दैट इज टोटल में से आपको डेड लोड को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब दिक्कत आती है कि आप डेड लोड कैसे निकालेंगे। तो डेड लोड निकालने का फॉर्मूला मैं हल्का लिख रहा हूं, आपको मैं प्रूफ कर देता हूं। वो होता है कैपिटल विड्थ इंटू ओवरऑल डेप्थ इंटू डेंसिटी ऑफ कंक्रीट। इसको प्रूव भी कर सकते हो। विड्थ और डेप्थ उसका एरिया है मल्टीप्लाइड बाय द डेंसिटी ऑफ द कंक्रीट। वेट क्या होता है, वेट होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम में से एरिया और लेंथ, ये है एरिया बी इंटू डी, और यूडीएल का पूरा कैलकुलेशन पर मीटर के साथ से होता है, तो वो 1 मीटर हो गया। सो बी इंटू डी इंटू डेंसिटी ऑफ कंक्रीट, सो दैट इज नथिंग बट योर डेड लोड बीडी गामा। आपको यहाँ पे टोटल एरिया यूज करना है बी इंटू कैपिटल डी, उसका टोटल डेड लोड निकालने के लिए। तो बी डी इंटू डेंसिटी ऑफ कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट की डेंसिटी होती है 25 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब। गामा सी इज नथिंग बट द डेंसिटी ऑफ द कॉन्क्रीट विच इज टेकन एज 25 किलो पर मीटर क्यूब। तो इस पर्टिकुलर टाइप 1 में मोमेंट कैपेसिटी कैसे निकालनी है या फिर बीम कितना लोड ले सकता है वो कैसे वर्कआउट करना है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इसके इस टाइप के बेसिस पे कौन से क्वेश्चन गेट में पूछे गए हैं, हम उसको भी सॉल्व करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप घर पे सेफ रहिए। थैंक यू सो मच।